Okay, so in this particular session, we will learn about this SQL clauses. So थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं क्लॉज होता क्या है। तो जब अभी क्या है, अभी हम लोग डेटा पे तो काम कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन हम्म, देयर विल बी मल्टीपल कंडीशन जहाँ पे हम लोग को डेटा को फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको, आप जैसे अगर मान लेते हैं आपके पास मिलियंस में डेटा है, यू वांट टू वर्क ऑन अ स्पेसिफाइड डेटा। जैसे मान लेते हैं अगर आप एक कोई आधार कार्ड का नंबर है एंड यू वांट टू सी, आधार कार्ड का डेटा है एंड यू वांट ओनली वांट टू सी द डेटा फॉर सपोज समवन हुज एज इज 20, या आपके एज का कोई है उसका डेटा देखना है, या यू वांट टू सी समवन who is related to your family, either your mother or your father, है ना। तो बेस्ड ऑन देयर आधार नंबर वी कैन फाइंड इट। सो बेसिकली जब डेटा से हम लोगों को किसी भी कंडीशन से डेटा को फेच करना होता है, तब हम लोग ये क्लॉजेस का यूज करते हैं। एंड देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, है ना। तो सबसे पहले अगर क्लॉज को देखोगे तो क्लॉज इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ SQL स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन. It specifies the condition and modify the data and determines how results are displayed. ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आप देखोगे कि आई हैव मेंशन्ड हियर डिफरेंट क्लॉजेस लाइक सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट, ऑफसोर्ट, जॉइन, यूनियन, डिस्टिंक्ट। ये सारी चीजें तो मैंने लिखे हैं। अभी आज के केस में हम लोग वी विल नॉट लुक फ्यू ऑफ द जॉइंस, यूनियन एंड जॉइन और यूनियन हम लोग अभी नहीं देखेंगे, बट वी विल सी लेटर ऑन। ठीक है, तो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहला मेरा जो डेटा है, अगर आप देखोगे व्हाई वी यूज फ्रॉम। फ्रॉम क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जो बताता है कि आप डेटा को कौन से डेट टेबल से पिक करो, हम्म, करेक्ट। तो अब हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम, एंड मैंने पहले भी दिखाया। तो लेट्स सपोज अगर मैं बोलूं यूज वन टू वन, ठीक है। अगर देख, हर बार देखते हो कि मैं ऐसे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, है ना। दिस फ्रॉम बेसिकली डिफाइंस, क्या डिफाइन करता है कि आपको कौन से टेबल से डेटा को फेच करना है। तो दिस इज व्हाई दिस क्लॉज इज यूज्ड, ओके। तो देखो मेरे पास अभी इतना सारा डेटा आ गया, जैसे 11103 ऐसे करके हम लोगों ने डेटा आ गया। हम्म, अब लेट्स सपोज कि अगर मुझे मुझे एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर आई वांट टू सर्च समवन हुज, ऐसे लोगों को सर्च करना जिसका एवरेज मार्क्स 90 से ऊपर हो। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, लेट्स सपोज इट्स अ स्मॉल वेयर कंडीशन। यहाँ पे हम लोग वेयर क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द इजीएस्ट क्लॉज विच वी हैव। वेयर मतलब आप हर जगह यूज करोगे फिल्टर आउट करने के लिए, ओके। और फिल्टरिंग कंडीशन को ना एक और वर्ड बोलते हैं, बस याद रखना, मे बी इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। फिल्टर या प्रेडिकेट्स आर सेम, ओके। ओके, ओके, तो वेयर इज अ क्लॉज used to filter the data, okay, filter the data. तो लेट्स सपोज अगर मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए, मुझे एक ऐसा कोड लिखना है SQL टू फाइंड द स्टूडेंट whose average score is greater than, लेट्स सपोज 90। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर वेयर एवरेज मार्क्स, ओके। एवीजे वैसे रिकमेंडेबल है कि आप जैसे ही आप टेबल का नाम लिख दो ना, तो वेयर कंडीशन नेक्स्ट लाइन में ले जाया करो, ठीक है। तो ओके, ये थोड़ा रिकमेंड किया गया जाता है कि ये लिखने का थोड़ा प्रैक्टिस है तो वो क्लियर रहता है। हम्म, एवरेज मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 90। अब मैं अगर ऐसे करूं तो आप देखोगे कि आई विल गेट हाउ मच, 27 रिकॉर्ड्स मेरे पास आ रहे हैं जिसका एवरेज मार्क्स कितना है, 90 से 90 ऊपर। ऊपर है, करेक्ट। तो दीज आर द रिकॉर्ड्स। अब लेट्स सपोज मुझे अगर एक कुछ ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड करना है जिसका लेट्स सपोज जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम पैटर्न मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो लेट्स सपोज आई वांट स्टूडेंट्स
whose name starts from A. ओके, तो जब भी ऐसा पैटर्न मैचिंग करना होता है, क्या करना होता है? पैटर्न मैचिंग। तो एक क्लॉज है, एक कीवर्ड है विच वी यूज इज कॉल्ड लाइक और नॉट लाइक। अब इसको कैसे यूज करना देखते हैं। लेट्स सपोज मुझे ऐसा चाहिए जो स्टार्ट हो, तो मैं ऐसे करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर 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 नेम नेम, मुझे ऐसे ऐसे नाम चाहिए जो ए से स्टार्ट हो, करेक्ट? वेयर नेम लाइक जो, और क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो वो किसके अंदर होगा? डबल कोट्स के अंदर। एंड राइट। विल स्टार्ट फ्रॉम ए, ऐसे नाम जो ए से स्टार्ट हो, एंड देन परसेंट। बेसिकली यहाँ कहने का मतलब क्या है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए और एंड में कुछ भी हो। ओके। तो दिस इज व्हाट हाउ इट वर्क्स। ओके, सो अगर मान लेते हैं तो इतने नाम है जो इस ए से स्टार्ट हो रहे, करेक्ट? अब लेट्स सपोज आई वांट टू सर्च नेम्स, नेम एंडिंग विथ ए। तो एंडिंग विथ ए में सिंपल है, सेम चीज है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक। अब मेरा पहला परसेंटेज आगे हो, मैं चाहता हूं कि आगे में कुछ भी हो लेकिन एंड किससे हो रहा हो? ए ए से। से। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको पता नहीं, एग्जैक्ट नाम नहीं पता है डेटा का, आपको कुछ पैटर्न पता है। जैसे कई बार हम लोग को मूवीज का नाम नहीं पता रहता, बट मुझे पता रहता है कि हाउ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, या हो सकता है वो कुछ कंटेन कर रहा हो, है ना? तो ऐसे कैसे, ऐसा भी हो सकता है कि सपोज ऐसे नेम, ऐसे नाम्स, नेम दैट कंटेन्स जीए, लेट्स सपोज, ओके, कंटेन्स जीए। ओके, तो ऐसे में क्या करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर नेम लाइक परसेंट जीए परसेंट। मतलब आगे और पीछे कुछ भी हो सकता है, और बीच में क्या होना चाहिए? जी है। जीए। तो इफ यू सी हियर, देखो ग्रासिया में जीए होता है, मार्गरेट में जीए होता है, मॉर्गन में जीए है, वेगा में जीए है, करेक्ट? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड दिस इज कॉल्ड पैटर्न मैचिंग इन सीक्वल। ओके, पैटर्न मैचिंग इन सीक्वल। तो दिस इज वन ऑफ द क्लॉज। वेयर क्लॉज का कंडीशन समझ में आया ना? वेयर क्लॉज कैसे यूज करना है, गॉट इट? या। वेयर क्लॉज, ओके। नेक्स्ट, इफ वी गो डाउन, तो इफ अगर आप देखोगे वेयर क्लॉज तो हो गया। नाउ वी हैव ग्रुप बाय डिस्टिंक्ट। पहले सबसे पहले देखते हैं तीन चीज और, दैट इज डिस्टिंक्ट। सिक्स नंबर आप देख रहे हो ना, डिस्टिंक्ट, ऑर्डर बाय एंड लिमिट, है ना? सिक्स, सेवेंथ एंड एट। सो थोड़ा सा यूज करना हम लोग सीखते हैं, डिस्टिंक्ट, ऑर्डर बाय एंड लिमिट। ओके, तो अगर डिस्टिंक्ट समझोगे तो व्हाई वी वुड यूज डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। ओके, डिस्टिंक्ट अपन इसलिए यूज करते हैं, लेट्स सपोज कि आई वांट यूनिक नेम्स। ओके, अगर आप देखोगे तो मेरे पास, अगर मैं स्टूडेंट क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरे पास दो नाम ना जो है, वो क्या है? रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है या। करेक्ट? अगर मैं ये बोलूं कि डिस्टिंक्ट इज बेसिकली व्हेन वी वांट टू फाइंड द यूनिकनेस ऑफ अ कॉलम, यूनिक ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, एक रिकॉर्ड में कितने टाइप के यूनिकनेस है, अगर वो सर्च करना है तो हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो क्या आएगा? देखोगे कि आर के विड बी वन ओनली। अच्छा, जो रिपीटेड नेम है वो नहीं दिख रहा है। जो रिपीटेड नेम है वो नहीं दिखेगा, आर के एक ही अच्छा। बार आएगा। ठीक है, तो यूनिकनेस, जब भी रिकॉर्ड में यूनिकनेस फाइंड करना हो तब क्या हम लोग यूज करेंगे? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट। अब सिमिलरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे को नाम थोड़ा सा अजीब सा है ना? कि एक और क्लॉज होता है, एक और कंडीशन होता है। सपोज हमको किसी भी डेटा को ऑर्डर करना है, ओके, असेंडिंग, एएससी और डीईएससी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है?
तो अगर आप सिर्फ स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ दिखेगा कि स्टूडेंट का मार्क्स ऑर्डर वाइज तो नहीं है ना, एवरेज मार्क्स ऑर्डर वाइज है नहीं है ना। तो फिर क्या करेंगे, अगर हमको चाहिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 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 ऑर्डर बाय एवी एवरेज मार्क्स, ओके DESC। अगर मैं कुछ नहीं लिखूं ना तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑर्डर बाय का असेंडिंग। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है वो होता है असेंडिंग ASC, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेज मार्क्स ऑर्डर वाइज हो गया। तो ऑर्डर का क्लॉज समझ गया कैसे यूज होगा, कहाँ यूज होगा। सिमिलरली एक और क्लॉज होता है दैट इज कॉल्ड लिमिट। लिमिट, ओके। लिमिट इज बेसिकली लिमिट इज बेसिकली वी यूज देन जब हमको कितने चाहिए वही लिमिट करना है, मतलब वही बस बोलना है कि मुझे सिर्फ ऑर्डर भाई, ओके दिस डू नॉट सपोर्ट लिमिट्स। अभी ये 2022 में शायद वो हटा दिए, मे बी डू नॉट सपोर्ट लिमिट्स, ओके लेट इट बी। तो लिमिट इज बेसिकली कोई कोई सीक्वल में आपको दिखेगा जब आपको ले सपोज आप बोल रहे हो कि मुझे सिर्फ 5 ही रिकॉर्ड चाहिए, तो आप अगर बोलोगे कि आई ओनली वांट 5 रिकॉर्ड्स तो आप लिमिट लगा सकते हो, ठीक है। ओके लिमिट और नहीं तो एक और क्लॉज होता है इट इज कॉल्ड टॉप। तो लेट्स सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे जब मैंने इसको ऑर्डर किया तो उसमें से सिर्फ टॉप 5 रिकॉर्ड ही चाहिए मुझे, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे स्टार के जस्ट आगे लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, टॉप 5 स्टार। इफ आई एग्जीक्यूट दिस आप देखोगे कि मेरे को सिर्फ वैसे ही 5 रिकॉर्ड मिले जिसका एवरेज मार्क्स मतलब बड़े से छोटा है, ठीक है। बराबर। तो अभी हम लोग क्या क्या देखे, वी सॉ अबाउट कैसे फ्रॉम क्लॉज काम करता है, फिर वेयर क्लॉज देखे अपन, फिर वेयर क्लॉज के पास अपन ने दो तरह का ये देखा, लाइक नॉट लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड जो एंडिंग विथ ए है तो हम लोग लाइक ले रहे हैं, और नॉट एंडिंग विथ ए है तो क्या ले लेंगे, नॉट नॉट लाइक, लाइक। ठीक है। तो ये दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया वेयर क्लॉज के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने बात किया लाइक नॉट लाइक, टॉप, डिस्टिंक्ट एंड लिमिट, ठीक है। मेक सेंस, यस यस। शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट